Hello students, welcome to KVS Academy. Today I have read chapter number 5 grab solve lose all in the value. So चैप्टर आपका grab solve lose all. इसका मतलब है कि सब पाने के लिए हमें सब खोना पड़ता है. इसका मतलब जिसको ज़्यादा पाने की इच्छा होती है वो एक दिन अपना सब कुछ गंवा देता है. सो स्टोरी है इसमें एक पुअर मैन की जिसका नाम है देना. देना वॉज अंडर अ हैवी डेब्ट. देना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था. तो वो अपने इस कर्ज से बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ था. अब जिसने उससे कर्ज दिया था, जिससे देना ने कर्ज दिया, वो लैंडर का नाम था लेना. देना लाइफ इज़ टेरिबल. देना की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टेरिबल थी. ही वुड विजिट देना हाउस मॉर्निंग एंड इवनिंग. वो जो लेना था वो देना के घर पे मॉर्निंग और इवनिंग जाता रहता था. साथ ही साथ अपने उससे कर्जे की यानी डेब्ट की डिमांड करता रहता था जो उसने 300 रुपीज़ का उसने लिया था. और उनके नेबर्स के सामने वो उनकी बहुत ही बेइज्जती करता था. नाउ देना वॉज सो ट्रबल इन दैट दे डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम हिज हाउस लिविंग पैकिस्फाई. अब देना को बहुत ट्रबल में था तो उसने डिसाइड किया कि वो अब घर से चला जाएगा अपनी वाइफ को छोड़कर. देना सेट आउट इन द मॉर्निंग एंड वॉक. एक दिन सुबह वो जाता है और वॉक चलता हुआ जंगल में चला जाता है. ही वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ट्राई टू वॉकिंग ऑल डे एंड डार्क सेट इन. अब वो देखता है कि अब अंधेरा होने वाला है तो वो वहीं पर बैठ जाता है. ही डिसाइड टू रिज्यूम वॉकिंग इन द फॉलोइंग मॉर्निंग. और इसी तरह से अगली मॉर्निंग को दोबारा से वॉक करना स्टार्ट करता है. एंड प्लीज हिमसेल्फ फॉर अ लार्ज पीपल ट्री. और वो देखता है कि वो एक लार्ज पीपल ट्री के पास आके रुक गया है. इट वॉज द मून नाइट. वो मून नाइट थी. एंड इज सो कम्प्लीटली डार्क. और चारों तरफ पूरा अंधेरा था. वो पूरी तरह से डरा हुआ था. एंड सेट होल्डिंग टू ब्रांच नाइटली. और वो पीपल के पेड़ पर टाइट पकड़कर उसको बैठ जाता है. अब वो देखता है कि ट्री जो है वो स्लोली रोज अप एयर में ऊपर की तरफ बढ़ता है और ग्राउंड से ऊपर उठता हुआ ऊपर की तरफ एयर में चला जाता है. इट फ्लू अबव द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट से ऊपर चला जाता है जिसमें कि ट्रीज और रिवर्स थे. देना क्लंग टू द ब्रांच विद ऑल द माइट एंड लुक्ड अराउंड व्हाट टू डू. आफ्टर सम टाइम द ट्री सेटल डाउन नियर द सी. अब वो देखता है ऊपर जाने के बाद वो सी के पास यानी समुद्र के पास आके सेटल डाउन हो जाता है. ही वॉज स्कैर्ड एज एक्सट्रीम. तो वो बहुत ही डरा हुआ था और तुरंत वहाँ से जंप कर देता है. लेकिन जब वो जंप करता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे स्टोन्स ही स्टोन्स पड़े थे. ऑल ऑफ देम ट्विंकलिंग. जो कि सभी ट्विंकल यानी चमचमा रहे थे. फ्लैश लाइटिंग फ्लैश. बिल्कुल लाइट को फ्लैश कर रहे थे. लाइक फायर. बिल्कुल फायर की तरह. वो उनको देख के बहुत ही चकित होता है. उसमें से कुछ वो रेड स्टोन उठा लेता है और अपने क्लोथ में उसको रख लेता है. देन पिक अनदर. इस तरह से वो पिक करते करते टोटल 4 स्टोन्स को वहाँ से उठाता है और उनको पिक करके अपने पास अपने कपड़ों में रख लेता है. ही डिड नॉट नो. लेकिन वो ये जानता नहीं था कि ये जो स्टोन है वो कीमती है कि नहीं है. तो उसको आइडिया आता है. वो उन स्टोन्स को लेकर अपने लैंडर लेना के पास जाता है. और लैंडर लेना के पास जाने के बाद वो उनसे बोलता है कि आप इन्हें रख लीजिए और मेरा कर्जा माफ़ कर दीजिए. ये बहुत ही प्रीसियस बहुत ही ज़्यादा कीमती है. अब लेना उनको देखता है और एग्ज़ामिन करता है. एग्ज़ामिन करने पे वो उनसे बोलता है ये तो बहुत ही प्रीसियस रूबीज़ है. ये तुम्हारे लिए यूज़लेस है. ये तुम मुझे ही दे दो. इसके बदले में तुम्हारा जो कर्जा है 300 रुपीज़ का वो मैं माफ़ कर दूँगा. तो ज्वेलर जो होता है वो उससे ले लेता है. अब ज्वेलर बोलता है कि ये तो बहुत प्रीसियस है. मुझे इसके और रुपये मिल सकते हैं. लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को बताया या राजा को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे सज़ा दे देंगे. इससे बढ़िया मैं इसको राजा को ही गिफ्ट कर देता हूँ. वो किंग के पास जाता है रॉयल कोर्ट में और किंग के सामने उसको प्रेजेंट करता है. द किंग वॉज हैप्पी टू हैव देम. किंग बहुत ही खुश होता है और उसे 10 विलेजेस का मास्टर बना देता है. ज्वेलर्स को 10 विलेजेस का वो मास्टर बना देता है. देन किंग जब अपनी क्वीन के पास जाता है लंच करने के लिए तब वो प्रीसियस स्टोन अपनी क्वीन को देता है और उससे कहता है कि यू कैन फाइंड मोर प्रीसियस स्टोन दैन दिस. तुम्हें ये प्रीसियस स्टोन और कहीं भी नहीं मिलेंगे. लेकिन क्वीन बोलती है व्हाट शुड आई डू फॉर मैं इन ओनली 4 स्टोन्स का क्या करूँगी. इससे तो मेरा नेकलेस भी नहीं बन सकता. मुझे कम से कम 8 और चाहिए. तो वो उससे कहती है मुझे 8 स्टोन्स और ला के दीजिए सेम. ऑल राइट. किंग कहता है ऑल राइट ठीक है. नो यू विल इंश्योर दैट आई विल 8 मोर देम. कि मैं तुम्हारे लिए 8 और लेकर आऊँगा. द क्वीन थ्रेटन. ऐसा करने पर उसको क्वीन राजा को डराती है. द किंग सेंड द ज्वेलर. किंग ज्वेलर के पास जाता है और डिमांड करता है कि मुझे और रूबीज़ चाहिए. द ज्वेलर टोल्ड अबाउट लेना.
ज्वेलर लेना के बारे में बताता है और इस तरह से लेना फाइनली देना के बारे में बताता है। वेयर डिड यू गेट फ्रॉम सी एग्जैक्टली, तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें कहाँ से मिले, वो एक्साइटमेंट से पूछते हैं। देना एक्सप्लेन ऑल द होल स्टोरी, देना उन्हें पूरी स्टोरी के बारे में बताता है। आई थिंक द ट्री फ्लाइज ऑफ फॉर न्यू मून नाइट, मुझे लगता है कि वो जो ट्री है वो न्यू मून नाइट पे ऊपर की तरफ जाता है और वहीं से स्टोन्स आते हैं। तो नेक्स्ट मून नाइट पर वो चारों मिलकर फॉरेस्ट में जाते हैं और उस पीपल ट्री के पास जाते हैं। अब देना सोचता है कि मेरे पास तो बहुत, अगर मैं अपना बैग फुल कर लूँगा तो मेरे पास तो बहुत सारी वेल्थ हो जाएगी, बहुत सारे कीमती, बहुत सारी पैसे हो जाएंगे। देन ज्वेलर सोचता है कि लेना, जो लैंडर है वो लेना सोचता है कि अगर मुझे 10,000 रुपीज़ 4 के मिल सकते हैं तो अगर मैं बहुत सारे स्टोन्स लूँगा तो मैं तो पूरा रिचेस्ट मैन बन जाऊँगा इस लैंड का। इसी तरह से ज्वेलर भी सोचता है कि अगर मुझे केवल 4 रुपीज़ के 10 विलेजेस मिल सकते हैं तो मैं बहुत सारे रुपीज़ लूँगा जिससे कि पूरा का पूरा किंगडम मुझे मिल जाए, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा राज्य मुझे मिल जाए। अब किंग भी सोचता है कि वो 8 रुपीज़ का क्या करेगा, उसे तो बहुत सारे चाहिए जिससे वो कम से कम 12 नेकलेस बनवा सके और ऑल वेल्थ मीन्स पावर, और जितनी भी संपत्ति, जितनी भी पावर है वो सब उसके पास आ जाए, वो बहुत ही ज़्यादा संपन्नवान हो जाए। एट द डेड ऑफ नाइट द ट्री स्टार्टेड फ्लाई, तो वो चारों ट्री पर बैठ जाते हैं और ट्री फ्लाई करना स्टार्ट करता है। सेटल डाउन नियर द सी, और सी के पास आके सेटल डाउन हो जाता है। फुलर एवरियस एंड डिजाइड इन द हार्ट, तो चारों के मन में, चारों के हार्ट में बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। ऑल फॉर गोड डाउन, चारों के चारों कूद जाते हैं। बिगेन टू गैदर स्टोन्स, और स्टोन्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। समटाइम दे लुकड ओवर द शोल्डर टू सी द कैंपियंस हैड गैदर्ड एनी मोर देन देमसेल्व्स हैड, अब उन्होंने देखा कि उन्होंने इतने इकट्ठे कर लिए जितने वो अपने कंधे पर उठा भी नहीं सकते। सो engrossed were they in their business of gathering wealth that dawn came upon the unaware and suddenly the tree rose up, अब जब वो उनको कलेक्ट करने लगते हैं तो वो देखते हैं सडनली जो वो ट्री है वो दोबारा से ऊपर की तरफ उठने लगता है और ऊपर वहाँ से उड़ जाता है। लिविंग दैम अपॉन सी, और वो चारों के चारों समुद्र के किनारे पे फंस जाते हैं। ईच विद इज़ बैगी हैवी, साथ ही साथ उनके पास जो बैग होते हैं वो भी बहुत हैवी होते हैं, जो कि उनके लिए प्राइसलेस ज्वेल्स हैं, क्योंकि वो उनको उठा के वहाँ से कहीं ले के नहीं जा सकते। दे रेन हेयर एंड देयर, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। बट देयर वॉज नथिंग सैंड एंड पीसेस स्टोन, लेकिन वहाँ पर सैंड और पीसेस स्टोन के अलावा कुछ भी नहीं था। ना तो वहाँ पर फूड था, ना ही वहाँ पर पानी था। जो सी वाटर था वो बहुत ही सैलिन था, तो वो उसको पी भी नहीं सकते थे। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो किस तरह वहाँ पे बिना फूड और वाटर के वहाँ पे सर्वाइव कर रहे होंगे। तो उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनकी जो मन की इच्छा थी, वो पाने के चक्कर में, वो पूरी करने के चक्कर में वो सब कुछ अपना गंवा देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, देयर इज़ नो लिमिट टू डिज़ायर, हमारी इच्छाओं की कोई भी लिमिट नहीं होती। वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल देम, हमें हमेशा उनको कंट्रोल रखना चाहिए विद अ रीजनेबल लिमिट के साथ। अदरवाइज़ अगर हमारा इच्छा ज़्यादा होगी तो हम सीधे सीधे ऊपर से सीधे डाउनफॉल, सीधे नीचे की तरफ गिरेंगे। तो ये आपकी स्टोरी का मेन समरी थी।